नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के शताब्दी नगर में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उनका स्वागत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय नेता और श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में शांति कुंज में शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संस्था के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा के काम की तारीफ भी की और कहा कि उनके प्रयासों से करोड़ों लोग गायत्री मंत्र से जुड़े। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गए, धारा 370 हट चुकी है और देश कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोग धर्म और संस्कृति पर गर्व से बात कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 10 वर्ष के अंदर देश में काफी परिवर्तन हो। वर्षों से जिसकी राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। पद्मासन के अंदर नाभि से बोला गया गायत्री मंत्र हमारे अंदर की सद्ग्रंथियों को जागरूक कर एक्टिवेट करता है और उसके साथ ही इसकी विरोधाभासी जो ग्रंथि है, जिसको मैंने शास्त्रों में असूरता कहा, सबके सामने उपभोग है। आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति दल नायक जन्म शताब्दी समारोह श्रीमान डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री प्रताप शुक्ला जी, मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन कौशिक जी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में 250 बेड वाले नए अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल गंभीर और आपातकालीन मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और लोगों को बेहतर इलाज देने पर बात की गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का सबसे प्रतीकात्मक पड़ाव हरिद्वार में देखने को मिला, जहां वे कार्यक्रमों में अंतिम चरण में सीधे निरंजनी अखाड़े पहुंचे। अखाड़ा परिसर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और संत समाज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अखाड़े में मां गंगा को नमन करते हुए अमित शाह ने संतों से संवाद किया और सनातन संस्कृति के संरक्षण पर भी चर्चा की।
तो वहीं हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में कहा कि भारत भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने में मजबूत है। उन्होंने बताया कि देश अब अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन रहा है। सीएम धामी ने कहा कि गायत्री परिवार केवल धार्मिक संस्थान नहीं, बल्कि समाज और आध्यात्मिक जागरण का बड़ा आंदोलन है। मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो वही खबर सामने आ रही है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का गदरपुर दौरा रद्द। विधायक अरविंद पांडे के घर नहीं जाएंगे, सरकारी जमीन कब्जाने के लगे आरोप। तो वहीं आपको बताते चले, गदरपुर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा रद्द कर दिया गया। वे पहले विधायक अरविंद पांडे के घर मिलने वाले थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दौरा रद्द होने का कारण सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। दोनों नेताओं के बीच बैठक नहीं हो पाने से स्थानीय लोग और समर्थक निराश नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो वही तहसील प्रशासन ने हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से 5 बार के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के गूगल भोज स्थित आवास पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 15 दिनों के अंदर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, वरना प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी शासन में कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यवाही करे तब भी उस पर सवाल उठते और ना करे तब भी। देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, किसी के यहाँ भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीजों को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि वो टीन शेड का है और वो उन्होंने जन सुविधाओं के लिए किया हुआ है, तो उस बातों पर भी गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से
गलत को भारतीय जनता पार्टी गलत ही कहती है और सही को गलत सही ही कहती है। तो वहीं हरिद्वार में समाजवादी पार्टी ने महंत शिवम गिरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी को नई ऊर्जा देने के लिए नियुक्त किया गया। वहीं महंत शिवम गिरी ने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे और साथ ही हिमालय संरक्षण, गंगा की सफाई, पर्यावरण सुरक्षा, अंकिता भंडारी न्याय और गैरसैंण को राजधानी बनाने जैसे मुद्दों पर काम भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा संत समाज और संस्कृति का सम्मान करती है और समाज सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी कार्यकारी के रूप में दिया है, अभी जिम्मेवारी बहुत है। कार्यकारी के रूप में जहां भी जाना पड़े, जहां भी मेरे को काम करना पड़े वो करूंगा। बाकी बनेंगी, प्रभारी बनेंगे और पूरी जिम्मेवारी से चुनाव लड़ेंगे। आगे विस्तार किया जाएगा, पूरे विस्तार किया जाएगा, लेकिन चलिए जहां तक लड़ेंगे पूरी कोशिश की जाएगी कि हम मजबूती से चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान करती है, चाहे महंत नरेंद्र गिरी जी हो, चाहे महंत ज्ञानदास जी हो, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उस समय भी बहुत सम्मान किया। चाहे वो महानिर्वाणी में आपका नीलकंठ महादेव रोड हो, महानिर्वाणी अखाड़े में जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ऋषिकेश में, वो रोड बनाने का काम नेताजी ने किया। हरिद्वार का विकास, जिस तरह से कोर्ट हो, हरिद्वार में लक्सर शुगर मिल हो, अनेक कार्य नेताजी ने किए। और अब एक कार्य रहेगा कि गंगा जी को स्वच्छ रखे। आपको पता है 2017 की जो सरकार थी, ओम घाट का कितना सुंदर विस्तार हुआ, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। हम लोहिया जी के सिद्धांत में चढ़ेंगे और हम हिमालय बचाओ और गंगा बचाओ के विशेष अभियान में चलेंगे। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित नकल माफिया हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक मारा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। वहीं हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने जमानत मंजूर कर दी थी। वहीं दोनों की गिरफ्तारी 20 सितंबर को हुई थी। तो वहीं आपको बताते चले 20 सितंबर को हुई थी हाकिम सिंह की गिरफ्तारी, नकल माफिया जिसे लेकर। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।